हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज के वीडियो में हम किरण प्रकाशिकी के प्रमुख सूत्रों को जानने वाले हैं, फार्मूलों को जानने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला फार्मूला है फोकस दूरी। पहला है फोकस दूरी का फार्मूला। तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी इज इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। F इज इक्वल टू R/2। अगला फार्मूला है गोली दर्पण। गोली दर्पण का दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है? दर्पण सूत्र है गोली दर्पण के लिए। तीसरा है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू होता है I/O। अब I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई। ये रेखीय आवर्धन हो गया। अगला फार्मूला है आपतन कोण का। तो आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण I इज इक्वल टू होता है λm प्लस A/2। आपतन कोण I इज इक्वल टू होता है λm प्लस A/2। ये आपतन कोण का फार्मूला है, आपतन कोण का सूत्र है I इज इक्वल टू λm प्लस A/2। अगला फार्मूला है न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण को हम λm से डिनोट करते हैं। इसको हम λm बोलते हैं, इसको हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण λm इज इक्वल टू होता है 2I माइनस ए। न्यूनतम विचलन कोण इज इक्वल टू होता है 2I माइनस ए। ये फार्मूला है न्यूनतम विचलन कोण का। λm इज इक्वल टू 2I माइनस ए। अगला फार्मूला है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि n है तो n इज इक्वल टू होता है साइन λm प्लस A/2 अपान साइन A/2। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है n इज इक्वल टू साइन λm प्लस A/2 अपान साइन A/2। ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। n इज इक्वल टू साइन λm प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगला फार्मूला है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू होता है NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ओमेगा इज इक्वल टू होता है NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ये होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। अगला फार्मूला है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1/R। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1/R। N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1/R गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है। अगला फार्मूला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। पहला स्थिति है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो तब होगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो तब लेंस मेकर सूत्र होगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। दूसरा होगा जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो तब क्या होगा N3/V माइनस N1/U इज इक्वल टू
N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2। जब लेंस के दोनों का माध्यम भिन्न भिन्न है तब होगा N3 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2। अगला है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र होता है 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू 1 अपान F। लेंस सूत्र होता है 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू 1 अपान F। ये लेंस सूत्र होता है। अगला फार्मूला है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू होता है 1 अपान F। लेंस की क्षमता इक्वल टू 1 अपान F। यहाँ जो F होगा मीटर में होगा। लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1 अपान F होगा। अगला फार्मूला है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। पहला स्थिति है जब दोनों लेंस उत्तल हो। जब दो लेंस आप संपर्क में रखे गए हों और दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, तो उसकी फोकस दूरी होगी 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। जब दोनों लेंस उत्तल हो तो फार्मूला होगा 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। दूसरा है जब दोनों लेंस अवतल हो तब क्या होगा। जब दोनों लेंस अवतल हों तब होगा F इज इक्वल टू माइनस F1 इंटू F2 अपान माइनस F1 इंटू F2 अपान F1 प्लस F2। जब दोनों लेंस अवतल हो तो माइनस F1 इंटू F2 अपान F1 प्लस F2 होगा। अगला फार्मूला है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होगी। तो संपर्क में रखे दो लेंसों की जो संयुक्त क्षमता होगी वह होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगी।